नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत तनुज कपूर जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से, जीसीसी कंट्रीज की संगत की तरफ से अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज कपूर जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना महाराज, आज की सेवा बख्शने के लिए। आपके चरणों में सादर प्रणाम, हाथ जोड़कर आपको सादर नमस्ते और आई हुई आपकी समस्त संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज इस मंत्र का जो मतलब है और इस मंत्र का जो प्रभाव है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, और उसका जो प्रभाव है हम चाहते हैं महाराज हम अपने आसपास देखें। संगत जी, बहुत साल पहले बट गुरुजी ने जो कहा था और रादर प्रिडिक्ट किया था कि आने वाला समय बहुत माड़ा होएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास हर किस्म की उथल पुथल मची हुई है। पर संगत जी, गुरुजी ने साथ में ये भी कहा था, जेड़ा पाठ करेगा वो बचिया रहेगा। तो देखिए गुरुजी ने कैसा कैसा माहौल बनाया है। देर आर डेफिनेटली नो कोइंसिडेंसेस एट ऑल। द करंट सिचुएशन इन द गल्फ कंट्रीज, ये तो अभी रिसेंट है, बट उसके पहले ही महाराज ने सुरेश अंकल को और बहुत सारी पुरानी संगत को वहां भेज दिया। महाराज जानते थे यहाँ कष्ट आने वाला है, एंड ही वांटेड कि सभी पाठ में बैठे और गुरुजी को याद करें, अपने अपने परमात्मा को याद करें, बिकॉज महाराज सेड जेड़ा पाठ करेगा वो बचिया रहेगा। और माड़ा टाइम बेशक हो, पर पाठ करने से, गुरुजी को याद करने से और अच्छे कर्म करने से जो हमारे अंदर एक शांति आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, और मिल के पाठ करने से जो कलेक्टिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, वी कैन ओवरकम ऑल चैलेंजेस विद दैट। पर महाराज, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस समय सर्बत का भला करो, सब पे अपनी मेहर करो, हम सबको बख्श दो महाराज। इस समय कर्म मत देखो, सिर्फ बख्श दो। कि महाराज ने कहा था माड़ा टाइम आने वाला है, ये तो अभी है, बट फॉर मेनी इयर्स नाउ वी आर सीइंग, पहले जैसे महाराज कह गए थे, कैंसर, डिप्रेशन, डाइवोर्स की बरसात होगी, मतलब बहुत फैलेगा, घर घर में हमने देखा है। पर हमने ये भी देखा है कि उस कष्ट को महाराज थोड़ी सी सफरिंग करा के उसको टाल देते हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितनी संगत है जिनके सत्संग हमने सुने हैं, दैट महाराज की कृपा से दे वर एबल टू ओवरकम दैट। थोड़ा कष्ट जरूर भोगा, क्योंकि वो भी भोगना बहुत जरूरी है। महाराज कहते थे सारा कर्मों का ही खेल है, मेरे नाल अपने कर्म कट लो। कर्म कट लो का क्या मतलब है कि जो हम संगत जी, ये वी आर अ सोल, and this soul has uh, been continuing for many lifetimes, और हर लाइफ टाइम में हम परमात्मा से एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, परमात्मा से कह के आते हैं कि इस जन्म में मैं वो सब सीख लूंगा या वो सब सीख लूंगी जो मुझे सीखने की जरूरत है। उसी को कहते हैं कर्म काटना। एंड समटाइम्स व्हेन वी कम हियर, माया के प्रभाव में आकर, एंड समटाइम्स वी आर नॉट एज लकी कि हमें कोई पूर्ण गुरु नहीं मिलते, तो हम कुछ कर्म शायद काट लेते हैं,
पर फिर भी बहुत ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे साथ चलते आते हैं, एंड टिल वी बैलेंस इट आउट, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड विद बीइंग सो मेनी इयर्स इन विद महाराज, कि जब तक हम ये बैलेंस नहीं करेंगे अपने पूरे कर्म जो किसी का देना लेना है, एंड देना लेना is not only in terms of money, it is in terms of good behavior, so many other things, helping them out in difficult situations. वो सारा अगर हम जब पूरा कर लेंगे, that is when we will merge with our Shivji Maharaj, our Guruji Maharaj. तो पहले ये सब ज्ञान शायद नहीं था, पर फिर भी बहुत अच्छे ऐसे कर्म रहे होंगे पुराने जन्मों के कि इस जन्म में महाराज ने ये मौका दिया, अपना दर्शन दिया, और महाराज का दर्शन, महाराज के अंग संग बैठना, महाराज का स्पर्श, ये सभी बातें, महाराज की गाइडेंस, इन सभी बातों से महाराज हमें एक अपवर्ड स्पिरिचुअल जर्नी पे ले जा रहे हैं. संगत जी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस. और क्योंकि इस जन्म में महाराज मिले, महाराज की गाइडेंस हमारे साथ है, हर पल महाराज की गाइडेंस हमारे साथ है. सो लेट अस डू व्हाट गुरुजी कह के गए हैं, जिसमें प्राइमरी तो है अच्छा बंदा बनो, मतलब अच्छे कर्म करो, अपने कर्म इतने अच्छे कर दो, अपनी वाणी, अपना बिहेवियर, अपने कर्म, always be there for others, always be ready to help others with no expectations at all, selflessly. And the other thing is, पाठ करो, क्योंकि महाराज ये भी सिखा गए हैं. और महाराज का पाठ करना कोई सेट फॉर्मेट नहीं है. गुरुजी कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं बता गए कि ऐसे पाठ करना है. कुछ संगत को अकेले में जरूर किसी को कोई मंत्र दे गए हैं, किसी को तो कोई उपवास भी बता गए थे, बट दैट इज ओनली फॉर देम. जब संगत अपने सत्संग शेयर करती हैं, तो उनको सुन के वी शुड नॉट एज्यूम कि महाराज ये सबके लिए कह गए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर ऑल डिफरेंट सोल्स. हमारी लाइफ अब तक जर्नी क्या रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो अगर गुरुजी दूसरों को कुछ कह गए हैं, सो दैट डज नॉट मीन वी स्टार्ट डूइंग दैट. बट देर आर सम थिंग्स, कुछ बातें ऐसी हैं जो जनरल है, और कई बार गुरुजी कहते थे, ऐसा कहते भी थे, मैं ते शब्दे ले कह रहा. तो उनमें से एक ये है जो सबके सामने भी उन्होंने कहा था, जो पाठ करेगा बचा रहेगा. और पाठ करने से हमारे अंदर की क्लेंजिंग होती है. सो लाइक आई वाज सेइंग, देयर इज नो सेट फॉर्मेट फॉर पाठ. जिस समय आपका कनेक्ट गुरुजी से लगे, because most important is the direct connection with Guruji. And direct connection, what I have understood is from my soul, from your soul to Guruji's soul. That is the connect we need. And हमारे सामने अगर मूर्तियां हैं, बाकी चीजें हैं, मेरे हिसाब से वो इतना मायने नहीं रखती. What is most important, I think, is silence and that total focus on Guruji. I am here as Guruji Sangat, so I am going to talk about Guruji. But हर संगत का जो भी आराध्य है, जिनमें भी उनका पूर्ण विश्वास है, that is what I mean, silence and total focus on that deity. And for me, it is Guruji Maharaj and Shivji Maharaj. So बाकी कौन सा समय आपको बेस्ट है? समय ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो. So for me, early morning works well before all my daily routine and my responsibilities start, because I know I am not. जब हम ऐसे समय पे बैठ के ध्यान करते हैं, where there is a lot of activity happening around us, maybe at work or maybe even at home, तो उस वक्त it is possible कि हमारा ध्यान उस चीजों में चला जाए, बिकॉज वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनको भी हमने पूरा करना है. बिकॉज गुरुजी सेड
जब कि सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर गुरु, एंड दैट गुरु ही सेड, मैं तो तुहाडे अंदर बैठा, आई एम ऑलवेज विद यू. एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ही सेड इज कर्म. सब कर्मादायी खेल है. And the third most important thing is to fulfill your responsibilities with utmost honesty and with the complete नीवा भाव. हम आप किसी को, you are not doing a favor to anybody, whether it is at home or at work. वो हमारी responsibilities हैं. And if we do it with love, गुरुजी उसमें 4 चांद लगा देते हैं. I'm talking all these things with experience. अगर संगत जी को याद है, और बहुत संगत ने ये भी शेयर किया है कि गुरुजी के दरबार में सभा शाम को लगती थी. और मैंने ये भी सुना है कि सभी द गल्फ कंट्रीज एंड मेनी अदर प्लेसेस सत्संग मोस्टली शाम को होते हैं, बिकॉज गुरुजी चाहते थे अपने काम निपटा के घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी देखभाल करके, उनको खाना दे के, fulfill all your responsibilities even at work and then come to me. और संगत जी, अगर कोई बिना उनको फुलफिल किए गुरुजी के दरबार में आ जाता था, गुरुजी कभी खुश नहीं होते थे. वंस और ट्वाइस सबके सामने गुरुजी ने संगत को बोला कि तू सस नु रोटी दे के नहीं आई, गो बैक. सो अगर हम समझें, सोचें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कट शॉर्ट करके गुरुजी के पास पहुंच जाएं and Guruji will be happy, then that is a mistake. प्यार से जल्दी करिए जरूर. Make it such that you are able to fulfill everything before you want to go to the satsang, or when you want to go to Maharaj's Bade Mandir or any darbar. And then when you go there, the important thing दूसरी भी है कि जब आप गुरुजी के साथ बैठे हैं, like I said, total focus on him. And संगत जी, यहाँ मेरा इशारा है ऑन सेलफोन्स. बहुत बार मैंने अभी भी देखा है, ना केवल नई संगत, पुरानी संगत भी बहुत बार बीच बीच में अपने फोन के मैसेजेस चेक करते हैं. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. और ऐसा कौन सा काम है जो गुरुजी हैंडल नहीं कर लेंगे? सो दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड दिस इज माय गाइडेंस एज एन ओल्ड संगत टू द न्यू संगत एंड टू ऑल गुरुजी संगत. जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं, चाहे अपने घर में, चाहे दरबार में, चाहे सत्संग में, टोटल फोकस ऑन गुरुजी. एंड संगत जी, दरबार की एनर्जी ऐसी होती है दैट जो भी माइंड में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कोई भी चीज, वो उस दरबार में आते ही रूह शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है. एंड फोन शुड बी स्विच्ड ऑफ. एंड लेट मी गिव यू 200% गारंटी कि उस दौरान ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए आपको सोचना पड़े बाद में, माय गॉड, व्हाई डिडंट आई चेक दिस. इट विल नेवर हैपन. आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस. इन फैक्ट समटाइम्स गुरुजी दरबार में जल्दी नहीं भेजते. पहले भी ऐसा होता था. कीर्तन के बाद, लंगर के बाद कई बार गुरुजी बिठा लेते थे फॉर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स. और ब्लेसिंग्स किस तरह होती थी, दैट ओनली गुरुजी नोज. इवन नाउ कई बार हम सत्संग के बाद, लंगर प्रसाद के बाद थोड़ा सा सत्संग सुन के दूसरी संगत का आ जाते हैं अपने घर, और कई बार महाराज उठने नहीं देते. सो वो ऑल दिस आर ऑल गुरुजी's प्लानिंग. मे बी बिकॉज ब्लेसिंग्स गुरुजी ने किस समय देनी है और किसके घर देनी है, किस जगह देनी है, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं. तो अगर हमें थोड़ी देर हो रही है और मन में आता है व्हाट विल द फैमिली से, व्हाट विल द स्पाउस से, और चाहने के बावजूद आप नहीं उठ पाते, सो आप प्लीज समझ लीजिए गुरुजी चाहते हैं आप वहां बैठें, एंड गुरुजी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. So many times I have come, and after the satsang on the way home, I have been thinking that it's got very late today. I hope everything is all right. Everything is all right means I hope I don't have to hear anything. And Sangaji, I'm always pleasantly surprised.
the spouse and the family are so happy when I come that I said, Guruji, thank you so much. You always take care. So that is, I think, about connection with Guruji. So it is only direct connection. And अगर मैं जैसे कहती हूँ कि सच्चे दिल से कि what is important, like I said, silence, direct connection, and बहुत बहुत भाव जो है हमारा प्यार भरा होना चाहिए और प्योर होना चाहिए. तो जो भी हमारी अरदास है, जब सच्चे दिल से अरदास संगत करती है, तो गुरुजी एकदम उस ब्लेसिंग को देते हैं. कई बार हमें उसी वक्त नजर आ जाता है, और soon after, and sometimes maybe in a little while. बट ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि जब सच्चे दिल से अंदर से एक भाव भरा हुआ इमोशनल अरदास जब गुरुजी के लिए के सामने होती है, गुरुजी उसी वक्त पूरा करते हैं. लेट मी शेयर अ फ्यू, कुछ मैं आपको गुरुजी की इस सिलसिले में आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताती हूँ. सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि दिस इज 1984. तब मैं जलंधर में थी और गुरुजी 5 मिनट की दूरी पे मुझसे रहते थे, पर तब मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था. ये भी गुरुजी की ही टाइमिंग है. आई हैव बीन डीपली डीपली कनेक्टेड टू शिवजी महाराज सिंस माय चाइल्डहुड, क्योंकि वही मैंने अपने घर में देखा. कभी मैंने बैठ के पूजा पाठ नहीं की, बट संगत जी, मेरे दिल में हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप चलता था. एंड आई ऑल्सो नो व्हेन आई लुक बैक नाउ, life, there have been many challenges in life. If I can recollect, I have been into 3 major train accidents, derailments, and I have come out of it safely. I've also had a very bad experience in the sea. मैं almost बह गई थी. My husband had given up. He thought I will not be able. The waves इतने strong थे. And बच्चों के भी childhood में बहुत ups and downs with health issues. लाइफ बहुत चैलेंजेस रहे हैं. बट व्हेन आई लुक बैक, ओम नमः शिवाय का जो जाप था, दैट हैज कैरिड मी अक्रॉस एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एवरी चैलेंज. इट्स नॉट दैट कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट बहुत कुछ और हो सकता था. लाइक आई सेड, आई कुड हैव गॉट कैरिड अवे विद द वेव्स, बट आई डिडंट. मे बी महाराज हैड, I had a lot more responsibilities to do. There were 3 major train accidents. बस महाराज के मंत्र जाप ने ही मुझे बचाया और पूरी ट्रेन के पैसेंजर्स को बचाया. तब मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी. बाद में जब मैंने सत्संग सुने, तो महाराज ने कहा था एक संगत को कि तुझे बचाने के लिए मुझे पूरी ट्रेन के बोगीज के पूरे पैसेंजर्स को बचाना पड़ा. फ्लाइट में भी एक बार, आई विल शेयर दैट लिटिल लेटर. बट आई एम सेइंग चिल्ड्रंस इलनेसेस, माय मंत्र जाप, तब मेरा मंत्र जाप सिर्फ ओम नमः शिवाय था, क्योंकि गुरुजी से तब तक नहीं मिली थी. बट ओम नमः शिवाय वाज जस्ट विद इन मी ऑल द टाइम. लाइक आई सेड, आई नेवर सैट डाउन एंड डिड एनी पूजा. हमारे घर में जरूर होती थी. माय मदर डिड, एंड शी वाज अ डिवाउट शिव भक्त, और उसी वजह से हम सब, देयर वाज इमेंस लव, इमेंस फेथ ऑन शिवजी महाराज. सो इसीलिए मैं कहती हूँ संगत जी, अभी जो चारों ओर देर इज यू नो देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, देर इज अ लॉट ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स हैपनिंग. जंग तो चल ही रही है, बट उसके बावजूद भी कितने लोग हैं जो ऐसे टाइम का फायदा उठाते हैं. सो मेनी स्कैम्स, रॉबरीज, रेप्स, कितना कुछ हम सुनते हैं. दिस इज द नेगेटिविटी, दिस इज माया, दिस इज कलयुग. ये सब रहेगा. पर अगर हम चाहते हैं कि हम, हमारा परिवार एंड आवर कंप्लीट सोसाइटी अगर इसके प्रभाव से बची रहे, तो हम अपना फर्ज तो पूरा करें. हम अपना पाठ, अपना जाप तो जारी रखें हमेशा. सो यू नो आई थिंक आई जस्ट गॉट ड्रिफ्टेड. सो 1984 से मैं बात कर रही थी. उस वक्त माय सेकंड चाइल्ड
was medically very very sick. और मुझे ऐसा, there was no hope that he was going to get okay. मेरे को सिर्फ महाराज का ही पाठ अंदर चलता था, but because I was so emotionally disturbed, I used to cry a lot, but only जब मैं अकेली होती थी या अपने शिवजी महाराज से जब बातें करती थी. I never cried in front of anybody. In fact, संगत जी, इतना स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है हमें परमात्मा से, हमें जाप से, that for the world we are very strong. And so बस इमोशनल स्थिति मेरी अंदर से जो थी बहुत वीक थी. तो मैं एक दिन, मुझे शंकर भगवान ने बहुत बहुत सुंदर दर्शन दिए, और वो दर्शन थे इतने पावरफुल दैट इट वाज माय चाइल्डहुड, मेरी ग्रैंडमदर का घर. और मैं क्या देखती हूँ कि दरवाजे पर, मैं सुनती हूँ कि दरवाजे पर खटखट हो रही है, और पीछे के दरवाजे पर. तो पीछे के आंगन से मैं गई, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, संगत जी घर बचपन का है, बट आई कैन सी माई सेल्फ द वे आई वॉज इन 1984. और जैसे ही मैंने पीछे का दरवाजा खोला, मेरे सामने इतने विशाल, इतने पावरफुल शिवजी महाराज खड़े थे, बहुत बहुत पावरफुल एंड अलाइव. और मैंने जैसे ही ऊपर अपने सर करके, आई हैड टू लुक अप टू मीट हिज गेज. उनसे जब मैंने नजरें मिलाई, उनके हाथ में कमंडल था, एक हाथ में त्रिशूल था, और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तू रोती क्यों है, मैं सब ठीक कर दूंगा. संगत जी, मेरा जो स्वप्न था वो वहां खत्म हो गया. तब मुझे नहीं पता था कि परमात्मा स्वयं आते हैं. जब परमात्मा के दर्शन होते हैं, और खासकर ऐसे दर्शन when परमात्मा is speaking to you and you see him alive. बट उस दर्शन के बाद जो मेडिकल प्रॉब्लम थी संगत जी, वो तो ठीक नहीं हुई फॉर सम टाइम. बट what happened was the change inside, the acceptance that happened, and I embraced the situation and life became more beautiful. और संगत जी, गुरु जी और शिव जी महाराज का कहना कि मैं सब ठीक कर दूंगा व्यर्थ नहीं जाता. उन्होंने उस बच्चे के कर्म कटवाए, जितने कर्म वो काटने आया था. जो हमने उसका देना था, जो उसकी सेवा करनी थी, जो हमारे कर्म थे, हमने वो काटे. देन महाराज ने बिल्कुल छोटे में करके उसको भी मुक्ति दे दी, और हमारी लाइफ से भी वो कष्ट, वो चैलेंज मिटा दिया. When the child was 4 years old, परमात्मा उसको आके ले गए. And before he left, I was already expecting my third child. And Sangat ji, Guru Maharaj ne, within a couple of months, blessed me with another son, a very beautiful and a perfectly healthy baby. उसी बच्चे को बहुत साल बाद महाराज ने एम्पायर स्टेट में मुझे कहा था एक बार, और ये वचन जो गुरु जी के हैं, जैसे अभी मैंने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये मेरे अंदर समाये हुए हैं. दे आर एच्ड इन माय हार्ट एंड माय सोल. देन एक बार एम्पायर स्टेट में गुरु जी ने मुझे, मेरे बेटे के बारे में किसी वजह से मैं चिंता कर रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा. महाराज ने बोला, जब मैं आज्ञा लेने लगी, आई डोंट नो वेदर आज्ञा लेने लगी कि जब मत्था टेक रही थी, ही सेड, तेरा मुंडा नहीं, तू चिंता क्यों करनी है, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है. वो थ्रू ए, I was talking, I think I was thinking about his high school, 12th के बोर्ड थे. Though he's very bright, but he was not devoting as much time on the study table as he should have been. That was my feeling. He was into a lot of sports and he excelled in it. तो वो मेरे बात मन में था. And गुरुजी said, तू चिंता क्यों करनी है, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है. वो थ्रू है, और इतना लंबा हाथ आगे तक लेके गए कि उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आई, बट बाद में I realized, that's my feeling, कि महाराज has given him blessings for long. So कैसे कैसे शुक्राना करें महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना. So देखिए, what I was saying, कि सच्चे दिल से जब मेरी अरदास हो रही थी शंकर भगवान से, he came, और मुझे मेरी एंजाइटी को शांत करने के लिए
उन्होंने मुझे दर्शन दिए। एक और मेरे को ध्यान आ रहा है इसी सिलसिले में, 1999 was we were in Hyderabad, और तब भी मुझे एक I was going through a difficult phase medically. It started off शुरू तो एक मेडिकल कंडीशन से हुआ था, but because I was so it was I was not able to accept कि I am going to stay like that. तो वो सोच सोच के अपने बारे में नेगेटिव, I slipped into depression. So I was battling the health issue and I was also battling depression. और संगत जी, this depression जो है ना, it starts with self pity. तो I just want to request everybody, कभी self pity मत करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जैसे गुरुजी कहते हैं, पॉजिटिव सोचो ते पॉजिटिव हो। और हमारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी की मेहर है, जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है वो कट जाएगा। बट संगत जी, this maturity, we are human beings, we all have challenges and we all feel upset and hurt, but as time passes, not only do we get older in age, we also mature as गुरुजी संगत। और जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं तो हमारे अंदर का एटीट्यूड बदल देते हैं गुरुजी, वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। सो उस टाइम मुझे गुरुजी को मिले हुए बहुत टाइम हो गया था और मेरे माइंड से ही महाराज निकल गए थे। 10 साल हो चुके थे आफ्टर जलंधर, आफ्टर गुरदासपुर, जब जहां महाराज के दर्शन हुए थे 1989 में। नाउ गुरुजी मेरे माइंड से नहीं, बिल्कुल मेरे को ध्यान ही नहीं था गुरुजी का। बट संगत जी, गुरुजी जो है, ही डजंट फॉरगेट अस। बहुत सत्संग ऐसे हैं जो आज मैं नहीं शेयर करूंगी, बट बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि इस दौरान जब मेरे माइंड में गुरुजी नहीं थे, मेरे हस्बैंड के माइंड में नहीं थे, वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट हिम, ना ही हम किसी संगत से हमारा इंटरेक्शन था, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरस रही थी। इस दौरान वो हमारे घर आए दिल्ली में, मेरे पेरेंट्स के घर आए, मेरे इन-लॉज के घर आए, मेरे फादर की बुकशॉप्स पे गए, सब जगह ब्लेसिंग्स दे के आए। और वो भी बहुत सत्संग है कि उन फैमिली मेंबर्स के, those who had never met गुरुजी, those who did not know गुरुजी, बट गुरुजी स्वयं गए इन सब जगहों पे, सभी घरों में सबको ब्लेस करके आए। एंड इन द इयर्स दैट फॉलोड, महाराज की ब्लेसिंग्स साफ नजर आती हैं, साफ नजर आती थी। किसी और को नजर आए ना आए, आई नो इट, so many things were not possible at all without गुरुजी's मेहर। तो गुरुजी डज नॉट वॉन्ट आप सत्संग करें ना करें, करें बहुत अच्छा, नहीं कर पाते फॉर सम रीजन, दैट ऑल्सो गुरु महाराज नोज। हर कोई अपने घर में सत्संग नहीं कर पाता संगत जी, हर एक की सर्कमस्टांसेस अलग हैं, पर गुरु महाराज को, परमात्मा को सब पता है। जब वो आपके यहाँ बसे हुए हैं एंड यू लव हिम एंड यू विल डू एनीथिंग एज पर हिज गाइडेंस, वो आपके लिए हर चीज करेंगे। सो 1999 हैदराबाद, उसके बाद आई मूव टू दिल्ली। वो भी बड़े सत्संग हैं वो, जो बहुत बार शेयर किए हैं, बट आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी ब्रीफ, बिकॉज मैं बताना चाहती हूँ कैसे महाराज हमारे दिल की पुकार सुनते हैं। सो 2000 में एकदम आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर अबाउट 8 months, और मुझे एक बार गुरुजी का ख्याल आया एंड मैंने कहा, और तब तक संगत जी मैं बहुत कुछ कर चुकी थी, बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग, things were not working out for me and I used to wonder कि सब तो ठीक हो जाते हैं, मैं क्यों ठीक नहीं हो रही। और एक बार ऐसे लेटे हुए मेरे को गुरुजी का ख्याल आया, इतना जबरदस्त, जैसे इमोशन से मैं जकड़ गई एंड आई जस्ट सेड, गुरुजी वेयर आर यू, आई नीड यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट, वेयर आर यू गुरुजी। मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पता करो गुरुजी कहाँ हैं। उन्होंने पता किया, बट कुछ पता नहीं चला। देखिए, गुरुजी की माया होती है, गुरुजी की प्लानिंग होती है, कब वो चाहते हैं हम उनके सामने आए।
somebody was able to tell him कि जिनके थ्रू सबसे पहले जिनके घर में हम महाराज को मिले थे, बहुत सुंदर सत्संग है वो, तो उन्होंने कहा कि अब हम महाराज के कनेक्शन में नहीं हैं, बट हमने सुना है दैट ही समवेयर इन दिल्ली। तो देखिए, जब ये इंफॉर्मेशन मिली तो चाह और भी बढ़ गई। आई सेड गुरुजी, आई नीड टू कम टू यू, आई नीड यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। देखिए, गुरुजी ने ऐसा होते ही मेरे अंदर के भाव बदल दिए। आई बिकेम मोर पॉजिटिव एंड संगत जी, आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, आई इवन स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड। और फिर ऐसा महाराज ने देखिए प्लानिंग की। मेरी बेटी की तब ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी थी। शी टुक अप अ जॉब, और उसके जो जॉब वाले थे उन्होंने उसको दिल्ली पोस्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड की बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग हो गई, तो मेरी बेटी की दिल्ली पोस्टिंग हो गई, तो मैं और मेरा बेटा भी हम सब दिल्ली आ गए। दिल्ली इज ऑल्सो माई होम टाउन, एंड ऑल्सो आई न्यू कि समवेयर गुरुजी इज इन दिल्ली। मुझे नहीं पता था कहाँ, पर चाह इतनी ज्यादा थी कि दिल्ली आके वो एंजाइटी बढ़ गई कि महाराज वेयर आर यू। और देखिए, गुरुजी ने मुझे इतने सुंदर दर्शन दिए एक दिन। दिस इज अर्ली 2000, खान मार्केट में मेरे फादर की शॉप थी और अभी भी है। और माय ब्रदर वाज वेरी कीन, ही टोल्ड मी कि आप थोड़ा समय यहाँ आया करें और थोड़ा समय शॉप पे जरूर बिताया करो, यू विल, इट्स गुड फॉर यू। एंड संगत जी, आई विल एम्फसाइज हियर, फॉर एनीबडी हु इज बैटलिंग डिप्रेशन, अकेले नहीं रहना बिल्कुल। आप बाहर चलिए, सोशल गैदरिंग्स में जाइए। जो आपके अंदर चल रहा है वो सिर्फ आपको पता है, किसी को नजर नहीं आता। सो डोंट फील, यू नो दैट, इंट्रोवर्ट फीलिंग मत लाइए, नेगेटिव फीलिंग्स मत लाइए। जितना आप बाहर जा सकते हैं, जितना लोगों से मिल सकते हैं, खुशनुमा एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं, करिए। सो इसीलिए मेरे ब्रदर और फादर ने कहा था कुछ टाइम आप सवेरे दुकान पे जरूर आइए। तो आई हैड स्टार्टेड गोइंग टू द शॉप संगत जी, और एक दिन सवेरे एट अबाउट 10 o'clock इन द मॉर्निंग मैं खान मार्केट में जब गई, मैं ही शॉप खोलती थी, तो मैंने वहां जैसे ही गाड़ी पार्क की, तो मैंने, एंड आई ओपन द डोर ऑफ द कार। मैंने क्या देखा संगत जी, मेरे सामने कार पार्क एरिया में गुरु महाराज खड़े हैं, जैसे वो प्रकट हो गए वहां। उनके साथ 2-3 संगत थे। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, एंड आई जस्ट फेल टू हिज फीट एंड आई सेड गुरुजी। महाराज का पहले तो वो जो हिज अपीयरेंस वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड सीन हिम। मैं हमेशा गुरुजी को ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, हमेशा सफारी सूट में देखा था। जलंधर मंदिर में महाराज लंबा कुर्ता और पजामा, कभी तहमत पहनते थे। बट अब जो महाराज ने पहना हुआ था वॉज अ वेरी ग्लैमरस, ऑरेंज कलर का चोला पहना था। ये रूप, ये अवतार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बट मोर देन ऑल दैट, द वेरी फैक्ट कि गुरुजी मेरे सामने थे was something, my prayers were answered। और मैं वहीं गुरुजी के चरणों में गिर गई। गुरुजी ने मुझे उठाया, और संगत जी, गुरुजी ने क्या बोला, पहले तो उन्होंने मुझे कहा बीएम आंटी। बीएम आंटी बोला क्योंकि 1989 में मेरे हस्बैंड का रैंक मेजर था, वो एक ब्रिगेड में मेजर थे, उसको बीएम कहते हैं, ब्रिगेड मेजर। तो गुरुजी मुझे कहते हैं बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। सो देखिए, उनको पता था मेरे दिल में क्या चल रहा है। और फिर उन्होंने मुझे उठाया, एंड विद इन जस्ट अ मिनट और सो में, 1 or 2 minutes, फिर गुरुजी आगे चले गए टुवर्ड्स द मार्केट। उनके साथ जो संगत थी, एक आंटी थी, मैंने और भी थे, 2 आंटी और एक अंकल जी थे। मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी कहाँ होते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप छतरपुर आ जाइए। संगत जी, बिलीव मी, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, मेरा आई हैव ग्रोन अप देयर, पर मुझे नहीं पता छतरपुर कहाँ था। और ये कह के वो सब गुरुजी के पीछे चले गए, एंड दे ऑल वेंट इनटू वन शॉप। नाउ आई वाज सो एक्साइटेड दैट ऑफ कोर्स आई वेंट बैक। मैं दुकान में गई, और जैसे अपना टाइम था, अपने टाइम के हिसाब से बिफोर लंच मैं घर आई।
और मेरे हस्बैंड भी तब वहां थे बाय एंड मैंने उनको बताया कि आज क्या हुआ है. सो ही सेड हम जाएंगे, जरूर जाएंगे. और संगत जी नेक्स्ट डे, तब कोई जीपीएस, दिस इज अर्ली 2000, कोई जीपीएस नहीं थे हमारे पास, शायद सेलफोन भी नहीं थे. और ये ये जो व्हाट्सएप एंड गाइडेंस डायरेक्शंस कुछ भी नहीं थे. बट हम पहुंच गए. आई कांट रिमेम्बर कैसे पहुंचे, बट हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए संगत जी. और जब हम पहुंचे तब गुरुजी वहां अंदर साइड बोर्ड पे बैठे थे और पैर हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे. हम अंदर आए तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और बड़े प्यार से मुस्कुरा के फिर से कहा, संगत जी आज उन्होंने कहा, आओ कमांडर आंटी. किसी ने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, बट इस दौरान फ्रॉम 89 टू नाउ अर्ली 2000 माय हस्बैंड वाज अ ब्रिगेडियर, और वो एक दिल्ली की ब्रिगेड कमांड कर रहे थे. सो गुरुजी नोज एवरीथिंग. वो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है हमारा पीछे का, अभी का, आगे का. और उसी हिसाब से वो सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, और उसी हिसाब से टाइमिंग भी गुरुजी की होती है. ही कुड हैव क्योर्ड मी अर्लियर, बट वो मेरे कर्म कटवा रहे थे, और अब उन्होंने दर्शन देने थे. इतने साल क्यों नहीं दिए, ओनली ही नोज. आई कैन ओनली से शुक्राना गुरुजी. तो फिर गुरुजी ने क्या कहा, आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. एंड ही टोल्ड मी, हफ्ते च एक वारी तो जरूर आना है, ते बच्चियां ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ. संगत जी, that was the beginning of my our empire state journey with Guruji, जो 2007 तक चलती रही. हर हफ्ते, हर इवेंट पे महाराज बड़े प्यार से बुलाते थे मुझे, बच्चों को, सबको इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी. सो संगत जी, व्हाट आई वाज सेइंग वाज, दिल की पुकार, सच्चे भाव की पुकार महाराज सुनते हैं. बट जो ट्रस्ट है अपने महाराज में, जो श्रद्धा होनी चाहिए, इज दैट हैव द फेथ कि महाराज सब जानते हैं और वो हमारा कल्याण ही करेंगे. कब कोई बात हमारे दिल की जो चाह है पूरी होगी, लीव इट टू हिम. बट इन द मीन टाइम ही मेक्स अस सो पॉजिटिव एंड ही मेक्स अस एक्सेप्ट द सिचुएशंस. ये मेरी बड़ी लर्निंग रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस एंड हैविंग द फेथ, माय गुरुजी इज विद मी. और कितना उन्होंने दिखाया है. सो दिस इज अनदर व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि सच्ची अरदास, सच्चा भाव महाराज को वही चाहिए. एक और मेरे माइंड में एक और सत्संग आ रहा है. ये सत्संग जो महाराज की ब्लेसिंग्स है, ये महासमाधि के बाद की है. इनफैक्ट दिस इज 2019. 2019 में, नाउ दिस इज अबाउट हम सबकी विद टाइम, विद एज, हम सबकी आईसाइट धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, जस्ट लाइक एनी ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और शुरू में इन माय 40s मुझे रीडिंग ग्लासेस लगे. आफ्टर सम इयर्स बाइफोकल्स लगे. और ये बाइफोकल का जो था, मैं हमेशा पहनती थी चश्मा विद अ स्ट्रिंग, बिकॉज उसके चश्मे के साथ आई वॉज नॉट एबल टू वॉक कंफर्टेबली. आई कुड सी एवरीथिंग, बट फॉर ड्राइविंग मैं पहनती थी, एंड रीडिंग के लिए पहनती थी, तो इसीलिए बाइफोकल ग्लासेस थे. और हमेशा ऊपर नीचे मेरा मजाक भी सब बनाते थे कि ऑल द टाइम यू आर जस्ट योर स्पेक्स को आप ऊपर नीचे करती रहती हैं. बट एनीवे, आई नेवर टुक एनी ऑफेंस टू दैट. एक बार एक सत्संग में, दिस इज मे बी 2018, एक सत्संग में जब मैं गई और मैं जब महाराज को जब मत्था टेका, सो वो जो स्पेक्स थे वो मेरे आगे गिर गए और मेरे घुटने के नीचे आने लगे. दे डिडंट ब्रेक द ग्लासेस, पर टूट सकते थे. सो मत्था टेक के महाराज को मैंने अपने दिल में ही बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या महाराज, गुरु जी, ये तो स्यापा ही हैगा, हुण तुसी स्यापे नू ला दिओ. और मतलब मैंने भी अपने एक हंसी में प्यार से कहा, और उसके बाद मत्था टेक के मैं दरबार में बैठ गई सत्संग में. संगत जी, महाराज ने वो मेरी जो अरदास थी, एक साल बाद उसको पूरा किया. इन 2019 मैं अपने हस्बैंड के साथ आई डॉक्टर के पास गई थी. उनको थोड़ी तकलीफ थी, जो चेकअप होना था.
तो ये पता है कि जब चेकअप हो तो दवाई जो आंख में डालते हैं वो ड्रॉप्स डायलेट करते हैं आंख को, उससे कुछ घंटे के लिए विजन जो है धुंधली हो जाती है। तो मैं साथ गई कि वापस गाड़ी मैं चला के लाऊंगी। और वहां पर मेरे दिल में पता नहीं क्या आया, जब उनको देख लिया तो मैंने डॉक्टर से कहा, आर्मी डॉक्टर हैं, तो मैंने पहले बेस में होते थे ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहती हूँ, क्यों थ्रू हिम गुरुजी ने बहुत बहुत लोगों का आंखों का कल्याण किया है। फॉर मी ब्रिगेडियर मिश्रा, गुरुजी वर्क थ्रू हिम। तो इसीलिए मैं उनका नाम जरूर लेती हूँ कि महाराज उनको बहुत बहुत ब्लेस करें ब्रिगेडियर मिश्रा को। तो मैं उनको बोला, दैट टाइम ही वाज कर्नल, आई सेड कर्नल मिश्रा आप मेरी भी आईज चेक कर लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट पता नहीं मेरे को आ रहा है कि आप चेक कर लीजिए। एंड ही सेड यस श्योर मैम। तो उन्होंने मेरे को चेक किया और कहते हैं मैम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। मैंने कहा कैटरैक्ट सर्जरी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ आई रिमेम्बर माय पेरेंट्स, माय इन-लॉज, दे गॉट, उनकी कैटरैक्ट सर्जरी हुई थी जब वो अपने 80s में थे, लेट 70s में थे। सो ये अभी अर्ली था मेरे लिए। तो मैंने कहा कि डॉक्टर आर यू श्योर? ही सेड यस। उन्होंने समझाया कि 3 स्टेजेस होती हैं, आप सेकंड स्टेज पे हैं, अर्ली है बट यू आर रेडी फॉर इट, एंड द सूनर द बेटर। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, वी जस्ट एग्रीड। और मुझे अंदर से आवाज आ रही थी जैसे कि गुरुजी करा रहे हैं, क्योंकि मैं तो दिखाने भी नहीं गई थी, मेरा प्लान भी नहीं था, बट अंदर से कोई डाउट नहीं था। सो वी सेड ठीक है श्योर। तो उन्होंने कहा, इट वाज अ सैटरडे, तो उन्होंने कहा कि, हमने बोला कब करेंगे? कहते मैं ट्यूसडे को कर देता हूँ, आप ऐसे करिए अभी जाइए और अपने सारे प्री सर्जरी के टेस्ट करा लीजिए। संगत जी, हम उठे, बाहर निकले, और किसी वजह से मैंने अपना सिर, आई टर्न माई हेड एंड आई सॉ कि द रूम नंबर वाज 7। गुरुजी और मेरा, सिर्फ मेरा नहीं, कई संगत का इस नंबर से बहुत कनेक्ट है और बहुत सत्संग है, वो भी बहुत बार शेयर किए हैं, और फिर महाराज मौका देंगे शेयर करूंगी। तो वो मैंने जब नंबर देखा तो आई रियलाइज, गुरुजी आप स्टैंप लगा रहे हो, आप ही करवा रहे हो। सो हम गए और आधे घंटे के अंदर मेरी सारे सारे टेस्ट हो गए, नॉट ओनली आईज के, और भी जो सारे शुगर, ब्लड, सब टेस्ट, सब कुछ हो गया जो प्री ऑप टेस्ट होते हैं। और फिर हम घर आए, एंड ऑफ कोर्स द फैमिली सेड कि आप सेकंड ओपिनियन तो ले लो, आप बस किसी ने कह दिया आप करने को तैयार हो गए, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी डिड, हमने लिया सेकंड ओपिनियन, उनका भी यही था कि करा लीजिए, आजकल जल्दी कराने में ही फायदा है, पर पहले तैयार होना चाहिए। सो संगत जी, नाउ संडे निकल गया, मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मेरी सर्जरी थी, मंडे मॉर्निंग अंदर थोड़ी घबराहट जरूर थी, क्योंकि आई हैड नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट फॉर माय आईज। और मैं जब सुबह वॉक करती हूँ, महाराज जी मेरे साथ होते हैं, और अंदर भी मेरा ध्यान महाराज में ही होता है। तो वॉक करके जब मैं बेंच पे आके बैठी, आंखें मेरी बंद थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप ही करवा रहे हो, बट मेरे अंदर थोड़ी घबराहट है, प्लीज मुझे शांत करो, मेरे साथ आप हो, मुझे शांत कर दो। और संगत जी, जब मैंने आंख खोली, वहां बेंच में नीचे मिट्टी में पत्तों से इतना सुंदर, इतना बड़ा ओम बना हुआ था। एंड ऐसे नहीं कि कहीं से उड़ के पत्ते आए थे, they were plants which were growing in the soil। मैंने पहले नहीं देखा। उस वक्त जब आंख खोली तो मैंने देखा, एंड अंदर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई कि गुरुजी आप मुझे दिखा रहे हो, ओम के दर्शन करा रहे हो कि आप मेरे साथ हो। तो मेरा मन अंदर से बहुत खुश हुआ, एंड आई केम होम। बट संगत जी, एट नाइट, रात को जब मैं मत्था टेक के सोई, फिर से मेरे गुरुजी के सामने अरदास थी, प्रार्थना की। मैंने कहा महाराज, आई एम नॉट एज पीसफुल एज आई शुड बी, प्लीज आप, आई एम अ लिटिल स्कैर्ड, आप कृपा करो, बी विद मी। संगत जी, उस दिन रात को देखिए, मैंने कहा ना, हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, पर कभी कभी जो अरदास होती है बिल्कुल दिल के अंदर से निकलती है। उस वक्त तो गुरुजी डजंट वेट इवन अ मिनट,
और खास करके जब आप वो देखते हैं कि मेरी संगत परेशान है, किसी एंजाइटी में है, then he does not waste any time. These are my experiences, and I'm so grateful for Guruji for all these blessings. तो उस रात संगत जी महाराज ने इतने सुंदर दर्शन दिए। उन्होंने मुझे दिखाया, मैं क्या देख रही हूँ कि गुरुजी एक ब्लू गाउन सा पहन के, वी नेक का ब्लू गाउन गुरुजी ने पहना है, और गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे हूँ, और वो हाथ के इशारे से मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं और कह रहे हैं, कम कम, डोंट वरी, लेट्स गो, लेट्स गो। संगत जी, गुरुजी वाज टॉकिंग इन इंग्लिश, और गुरुजी सबसे उसी प्रकार से बात करते थे जिस तरह दे वर कंफर्टेबल। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जब गुरुजी घर आए थे इन आवर एब्सेंस ऑल्सो, he spoke to my in-laws in English because this is a English speaking household. So गुरुजी को ऐसा कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, एंड ही विल रीच आउट टू यू, टू योर सोल। जिस तरह से आप परमात्मा को देखते हैं, जिस लैंग्वेज में आप परमात्मा से बात करते हैं, गुरुजी reaches out to you like that. So this I am just talking, it's not कि गुरुजी हमेशा मेरे से इंग्लिश में ही बात करते हैं, no, many times he did, but many times it was पंजाबी and हिंदी। तो गुरुजी स्वप्न में मुझे कह रहे हैं, पीछे देख देख के बार बार ऐसे हाथ करके, कम कम, लेट्स गो, डोंट बी वरीड, लेट्स गो, लेट्स गो। संगत जी, गुरुजी आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। देन मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी टेक्स अ राइट टर्न, और मैं भी उनके पीछे पीछे। और जब गुरुजी राइट टर्न लेते हैं और मैं उनके पीछे, तो हम देखते हैं कि राइट साइड में एक बेंच है, जैसा हॉस्पिटल्स में होता है, और उसके ऊपर 4 सीट्स हैं, और चारों सीट्स पे कुछ पेशेंट्स बैठे हैं। तो उनको हम पास करते हैं, फिर गुरुजी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, और मैं भी उनके पीछे, एंड ही कंटिन्यूज टू से, कम ऑन, लेट्स गो, डोंट वरी, डोंट वरी। फिर आगे कमरे में जाके, उस कमरे में गुरुजी खड़े हो जाते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। संगत जी, इट इज अर्ली मॉर्निंग, और उस वक्त मैंने क्या सोचा, मैं जब सोचती हूँ इसके बारे में, आई रियलाइज कि रात को मैंने अपने जो कपड़े प्रेस करके रखे थे पहनने के लिए, दे वर द सेम कलर एज व्हाट गुरुजी वाज वेयरिंग इन द ड्रीम। तो मुझे ऐसे लगा कि ये ब्लेसिंग देके गए हैं गुरुजी। बट संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो आगे मुझे रिवील होनी थी। तो वी गॉट रेडी, और मैं गई हॉस्पिटल, हम लोग गए, और वहाँ पर सबसे पहले मेरी सर्जरी होनी थी, बट कोई सर्विंग जनरल आ गए, बिकॉज दिस इज 2019, माय हस्बैंड हैड रिटायर्ड इन 2009। तो कोई सर्विंग जनरल आए, तो मेरी सर्जरी थोड़ी लेट हो गई, बट मेरी आंखों में उन्होंने दवाई वो डालते रहे, और मेरी आंखें बंद थी। 10 बजे के करीब मैंने सुना, उन्होंने अनाउंस किया मेरे हस्बैंड का नाम, और कहा वाइफ ऑफ, उनका नाम लिया। तो मैं आंखें मैंने खोली, मैंने क्या देखा, मेरे सामने डॉक्टर के असिस्टेंट खड़े थे, और उन्होंने वही पहना था जो गुरुजी ने स्वप्न में पहना हुआ था। तो वो मेरे पास आए, मेरे साथ, मैं बैठी थी, मेरे साथ मेरी जो फाइल्स थी, मेरे पेपर्स थे, वो पड़े थे। उन्होंने वो पेपर्स उठाए, वो फाइल उठाए, और मुझे कहते हैं, कम मैम, लेट्स गो, डोंट वरी। और वो आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे। संगत जी, बिल्कुल जैसे सपने में हुआ था, और वो वैसे ही कह रहे हैं मुझे, कम कम, लेट्स गो, लेट्स गो, डोंट वरी। वो हाथ तो नहीं कर रहे थे, बट ही वाज टेलिंग मी, कम मैम, डोंट वरी, लेट्स गो। ऐसे नहीं कहते, वो आके हमारी फाइल लेते हैं और कहते हैं, लेट्स गो मैम, बस। पर मैं बिल्कुल, जब, और वही राइट टर्न लिया उन्होंने, मैंने भी लिया, और जो रात को देखा था कि वही बेंच पे 4 लोग बैठे थे, वो ही बैठे थे। और जब मैंने वो नजारा देखा, मैंने अपने दिल में कहा, महाराज तुसी आ गए हो, बहुत बहुत शुक्राना। फिर वो लेफ्ट टर्न जैसे गुरुजी ने लिया था, उन्होंने वो लेफ्ट टर्न लिया, और हम चले गए ओटी में। वहां वो जाके खड़े हो गए, और उन्होंने मुझे कहा, बेड पे लिटाया, इट वॉज वेरी कोल्ड बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनिंग, और उन्होंने कंबल लिया और मेरे ऊपर डाल दिया, और कहा, डोंट वरी मैम। फिर वो वहीं खड़े हो गए, पीछे फिर डॉक्टर आए, एंड ही
started working on my eye. बट जब मैंने आंख बंद की, सबसे लास्ट में मैंने उनको देखा जो गुरुजी मेरे सामने खड़े थे डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में. सो गुरुजी वाज देयर इन माय, आई एम so thankful कि गुरुजी ने मेरी परेशानी दूर की. ही ऑपरेटेड ऑन माय आई एट नाइट, जो अब डॉक्टर कर रहे थे, बट गुरुजी वाज स्टैंडिंग देयर सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द डॉक्टर. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. सो संगत जी, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मेरे दिमाग में आ रही हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सच्चे दिल से गुरुजी को याद करिए, उनका ध्यान करिए. और एक और चीज जो मेरे माइंड में अभी आ रही है कि सेवा, जो गुरुजी की सेवा है, सेवा गुरुजी खुद देते हैं. किस समय देनी है, किस प्रकार से देनी है, वो गुरुजी को पता है, क्योंकि सेवा से ही हमारा कल्याण होता है. नहीं, सिर्फ सेवा से नहीं, आई वुड बी रॉन्ग टू से, गुरुजी तो हर समय हमारा कल्याण करते हैं, बट कभी कभी वो सेवा देते हैं. एंड माई एक्सपीरियंसेस की सेवा मुझे पहले आ जाती है एंड आई रियलाइज दैट कोई प्रॉब्लम थी, जो बाद में नजर आती है कि महाराज ने बहुत छोटे में उसको कर दिया होगा. तो सेवा भी आई फील जो आए, जो गुरुजी दें, वो सर आंखों पर. एंड ऑलवेज जब गुरुजी देते हैं तो कभी आपको अपने आप को इनकेपेबल मत समझिए. अगर महाराज ने कोई सेवा दी है तो वो आपको वो ताकत देंगे, वो लियाकत देंगे, यू विल बी एबल टू डू इट. सो आई वुड से, अनलेस इट इज टोटली इम्पॉसिबल एट दैट टाइम, आप वो सेवा जरूर लीजिए. और अलग अलग रूप में सेवा मिलती है. सेवा इज नॉट ओनली कि दरबार की या चोलों की या एनीथिंग एल्स टू डू विद सत्संग. नो, गुरु जी के जो बंदे हैं, परमात्मा के बंदे हैं, उनकी सेवा करिए. सबसे बड़ी सेवा अपनी सेवा करिए. जो आपके अंदर की, हमारे अंदर जो मैल भरी है, उसको साफ करिए. सबसे बड़ी सेल्फ सेवा. एंड फॉर मी, गुरु जी का जो ध्यान है, for me that meditation is going inwards. And this is not I was 30 or 40 years ago. No, 40 years ago I did not know about meditation. I didn't have the time. Like all young women, we are so busy with the household, with everything, there is no time. But like I said, मेरे अंदर तो ओम नमः शिवाय ही चलता था. तो हम सब भी अपने जो भी काम करते हैं, अंदर गुरु जी को पूरी समय 24/7 ध्यान में रखें. एंड ही कीप हिम विद यू, थिंक अबाउट हिम विद लव. सो आई डोंट नो, हाँ, सेवा के बारे में बात कर रही थी. सो गुरु जी, गुरु जी के बंदों की सेवा करो, अपनी अंदर की मैल को क्लीन करो. बिकॉज सबसे बड़ा काम वही है. गुरु जी कहते सी ना, चंगे भी आता है, हमें जेलसी भी कई बार होती है, हमें खैर डिजायर तो खैर मेरी टचवुड ऐसी परमात्मा की कृपा रही है, दे हैव नेवर बीन एनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स. पता नहीं, दिस सोल हैज प्रोबेबली कम सेटिस्फाइड, बट तो वो मटेरियल चीजें कभी भी नहीं रही. बट यस, हेल्थ की अरदास जरूर की है, अपने पेरेंट्स के लिए अरदास की है, बच्चों के लिए अरदास की है कि फैमिली यूनाइटेड रहे, एक दूसरे को प्यार करें, रिस्पेक्ट करें. महाराज आपके चरणों में सदा हमारा सर झुका रहे और आपकी जोत हमें गाइड करती रहे, यही अरदास जरूर मैं करती हूँ महाराज से. सो दिस इज व्हाट आई फील. एंड मुझे गुरुजी अभी रिसेंटली, लाइक आई सेड, धीरे 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 जो सबसे बड़ी मेहर है गुरुजी की, ही इम्प्रूव्स अस एज ह्यूमन बींग्स. एंड ही ऑल्सो, जो रियलाइजेशन है कि जो सोल है, एक जर्नी पे है, शुरुआत होती है. एंड एवरी टाइम हमारा जो धरती पे जन्म होता है, हमें मौका मिलता है कि हम अपने आप को सुधारें. एंड जस्ट अ फ्यू डेज बैक मेरे को जो रियलाइजेशन गुरुजी दे रहे हैं इस कि, बिकॉज आई थिंक दिस वाज एन आंसर टू माय क्वेश्चन टू हिम, माय अरदास टू हिम कि महाराज, आई नो आप क्या चाहते हो, एंड मैं आई ट्राई एंड फॉलो एवरीथिंग दैट यू वांट अस टू डू. बट फिर भी मेरे अंदर एक
बात आ रही है कि मेरा जो है, व्हाट इज इट दैट यू वांट मी टू डू मेनली, इस सोल का क्या, व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज इट दैट यू हैव सेंट टू मी हियर फॉर। एंड आई सेड, यू टेल मी, एज जब आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे, आप मुझे जरूर बताइए कि इस सोल की जो जर्नी यहाँ है उसको मैं कैसे फुलफिल करूं। सो आफ्टर अ कपल ऑफ डेज संगत जी, मेरे को कोई दर्शन नहीं हुए, बट अंदर से मैं जब बैठी हूँ गुरु जी के साथ ध्यान में, व्हेन आई एम विद हिम एंड आई एम इनवर्ड्स एंड आई एम कनेक्टेड टू हिम, मुझे अंदर क्या द रियलाइजेशन आई एम गेटिंग इज दैट ही वांट्स मी टू लर्न एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज ऑफ एवरी सिचुएशन, सिर्फ डिफिकल्ट सिचुएशंस की नहीं, हमारे परिवार में भी कई बार और मैं अपनी सच्ची भाव, आई मे नॉट बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली, बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक टू कीप द प्रिवेसी ऑफ द फैमिली। और गुरुजी भी हमेशा पर्दे ढकते थे सबके, सो आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबडी, आई एम नॉट गोइंग टू, बट गुरुजी ने मुझे जो बताया कि शुरू से, और व्हेन आई लुक बैक इस जन्म में, फ्रॉम माय अर्ली डेज, I have always been looking at that things should be perfect. I should do good always. I should be good to others. One was looking at kind of perfection all around. And Guruji has blessed with that. But dheere dheere, dheere dheere, there were situations in life where things were not perfect. And of course, it could be the birth of my second child. It could be many other family members, certain things जिससे धक्का लगता है कि why me, why, क्यों ऐसा, मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया that I deserve this. But this is the realization जो गुरु जी दे रहे हैं, it's not only about this lifetime. क्या क्या promises हम करके आए हैं, ये soul क्या क्या promise करके आया है. So one realization which I have got now is he showed me that how it was not easy for me to accept many situations, health situations, the nature of a particular family member, or the treatment I got from some people. Again, many health issues, and so many other things. Acceptance did not come very easily. I I went through those challenges, like I said, गुरुजी के ओम नमः शिवाय के सहारे मैंने सभी challenges को किया, but acceptance did not come initially. और अब मैं देखती हूँ कि पिछले कुछ सालों में गुरुजी has changed me. So he showed me my life from the beginning till now, the challenging situations and my level of acceptance. और अब मैं देखती हूँ कुछ साल पहले that I accept things much sooner. It's not that I don't feel upset or I don't pray to him or या मैं अरदास नहीं करती, but it is for a very short time. The acceptance of the situations, the and the immense faith कि महाराज मेरे साथ हैं, उन्होंने हर चीज से पार कराया है और हर चीज से पार कराएंगे, and also that sometimes the life has to end. तो जो वो भी महाराज जो है उन्होंने सब प्लान करके रखा है. So my recent learning is acceptance. And I think, Sangat ji, this is a very, very beautiful learning. और मैं महाराज का शुक्राना करती हूँ कि बहुत शुक्राना गुरु जी, along with your love, your blessings, आप जो एक अंदर से सफाई कर रहे हैं, you are working on us, you are making us gradually better human beings. I am most grateful for that. तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सत्संग में सोच के रखे थे, बट आई ऑल्सो फील आई मस्ट रिस्पेक्ट द टाइम एंड बहुत शुक्राना गुरु जी. आज आपसे और आपकी संगत से आज्ञा लेती हूँ. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. गुरुजी सदा सहाय. Thank you so much, Uncle Ji, and Multilingual Platform
for giving me this opportunity to thank my Guruji Maharaj, and also prayers at Maharaj Charan ki sarbat ka bhala karo, sarbat ka bhala karo. Thank you, Uncle ji. धन धन गुरुजी महाराज, इतने प्यारे प्यारे आपने मैसेजेस जीसीसी कंट्रीज की संगत के लिए स्पेशली मैं कहूँगा दिए हैं आज। कितना मनोबल बड़ा होगा हम सबका, ये हम ही जानते हैं। मैं अनुजा मारवा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू अनुजा। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने चुना आज आपकी इतनी प्यारी संगत को शुक्राना करने के लिए, जिनको देख के मुझे आप याद आते हैं, बिकॉज वो इतने प्यार से बात करती है। शी इज सो काइंड, शी इज सो लविंग दैट शी टोटली रिमाइंड्स मी ऑफ यू गुरुजी महाराज। आपकी बहुत ही ब्लेस संगत है। तो थैंक यू तनुज कपूर आंटी जी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स जो गुरुजी महाराज ने आपको सिखाया है वो सब संगति के साथ शेयर किया। आई एम श्योर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी गेटिंग देयर मैसेजेस। एंड जो आपने अपना कैटरैक्ट का शेयर किया, दैट वाज अ कंफर्मेशन फॉर मी, बिकॉज मैं शॉर्ट में शेयर करूंगी कि 2 years back I was only 52 years old, but because of Guruji's guidance and because of my intuition, I went and had my cataract surgery without even thinking about it, because I knew कि जो गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए प्लान करते हैं वो बेस्ट होता है। और सबको पता है कि गुरुजी महाराज की जो माड़े टाइम है वो जब भी आएंगे, वी विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ बाय गुरुजी महाराज, बिकॉज उन्होंने बहुत सालों से हम सबको बिठा के वो सत्संग करा रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं। और हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट उन्होंने इतना क्लियर कर दिया है, इतना उन्हें हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी फास्ट कर दी है गुरुजी महाराज ने, कि इन माड़े टाइम में भी वो हमें जरूर संभाल के रखेंगे। तो थैंक यू तनुजा आंटी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटिफुल वर्ड्स एंड अमेजिंग सत्संग। शुक्राना गुरुजी महाराज का। तनुजा आंटी, आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट कर लो। ओके, सॉरी। मैं कह रही थी कि गुरुजी हम सबको मौका देते हैं कि हम न केवल उनकी ब्लेसिंग्स शेयर करें, बट थ्रू अस, थ्रू हिज संगत, ही शावर्स ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ अस, और जिसको जो सुनना है वो उन तक पहुंच जाता है। तो शुक्राना तो गुरुजी का ही, हर पल गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब आप आज्ञा ले सकते हैं।